चलिए बेटा, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आज विदाई समारोह, आज मैं अपने विद्यालय प्रांगण में समस्त अपने फाइनल के बच्चों को विदाई समारोह में अपने समस्त गुरुजनों के तरफ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय का सम्मान सदैव बना के रखें। ठीक है, तो ये अनुशासन आपका सदैव जीवन भर काम देगा बेटा, एक दिन की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम की बात है। आप जब तक जो है अपने इस धरती पे रहेंगे तब तक आपका एक इतिहास गवाह बनेगा कि हाई स्कूल में मैंने कहाँ पे किस वर्ष में पास किया, इंटर में मैं किस वर्ष में कितने मार्क्स से पास किया, किस विद्यालय से। तो ये सारी गतिविधियां आपको जीवन भर याद रखता है। जैसे हम लोग आज कभी भी जब पढ़े थे, आज भी याद करते हैं कि मैंने इस वर्ष में यहाँ से पढ़ा था। मैडम लोग भी पढ़ के आई है कहाँ से, तो वो भी अपने को याद रखती है कि मैंने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ। एक लाइफ टाइम के लिए आपको फिर से मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको बेटा विशेष ध्यान देना है कि अपने विषय में फोकस करिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चिन्हित करके उन्हीं पे आप जो है ज्यादा फोकस करिए, तैरिए नहीं। यदि आप तैरेंगे तो उस कहते हैं ना, भंडार में जो है समुद्र में अगर आप कूद गए हैं तो आप तैरने तैरते पास नहीं हो पाएंगे, तो उसमें आप डूबने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी क्वेश्चन को चिन्हित करिए, मार्किंग करिए। जैसे साइंस के आपके टीचर ने बताया तो उसी पे फोकस करिए। हमारे आर्ट साइंस के तमाम यहाँ मैडम है और जो है टीचर्स हैं, जो जो क्वेश्चन आपको बताया गया इंपॉर्टेंट उसको चिन्हित कर लीजिए। हिंदी के हमारे प्रवक्ता आप मिश्रा सर हैं और जो है जेपी सर ने आपको बताया है कि इनका जीवन परिचय याद कर लेना है। उन्हीं चार लोगों को, जब चार को आप याद करेंगे गद्य में, चार को पद में, तो जरूर जो है चार में से एक तो आएगा ही। तो जब चार ही याद करोगे तो चार एकदम इंपॉर्टेंट रहे, तो उसमें से एक आपको लिखना ही पड़ेगा बस। ठीक है, तो एक का आपको जीवन परिचय, रचनाएं पहले लिखना है, जीवन परिचय फिर रचनाएं, उनका जो है पद, उनकी बोली क्या थी, ये सब लिखना होता है। किसी एक को, चारों को आप बढ़िया से रट डालिए और देखिए आपको अच्छा मार्क मिलेगा। और ये सोचा कि ये पढ़ी पूरी बुक जो है आपने साल भर नहीं पढ़ा तो 4 दिन में आपको क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो ऐसा प्लीज ना करिए। 4 इंपॉर्टेंट आप गद्य का, 4 पद का नोट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट पे हम आप बात करेंगे, जैसा कि आपके जो है बीच में जगदीश सर ने बहुत विस्तार से बताए, रत्नाकर सर ने भी विस्तार से आपको बताया और जेपी सर ने आपको परीक्षा संबंधित जानकारी दिए और अभी भास्कर सर ने आपको पूरा रस विभोर कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए कि हमें अंदर से तो दुख है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारा ऊपर से जो आशीर्वाद है सदैव आप सबके साथ है, सभी टीचरों का, कि आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, पायदान की सीढ़ी अब आगे बढ़ना है। एक पायदान से 2 पायदान होते होते हम 12 पायदान पे आ गए, 12वीं अब पास करेंगे। अब यहीं से आपको एम चुनना है। जैसे अभी डॉक्टर मैडम ने बताई कि आपने अभी तक एंजॉय किया, हंसते खेलते पढ़ लिए, इंटर कर लिए, लेकिन यहीं से हमें ऐसी सीढ़ी पे चढ़ना है जो मंजिल को पाना है। साइंस वर्ग के हमारे जो बच्चे हैं वो मेडिकल की तैयारी करेंगे, नीट की सब, ठीक है। और मैथ के हमारे जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। हमारे आर्ट साइंस के जो बच्चे हैं आईएएस पीसीएस और भी अच्छी अपने तैयारी करिए। अपने आपको टीचर में बनना है तो टीचर के लिए सर ने बताया कम्युनिकेशन की जरूरत होगी बीए में। तो ऐसे चीजों को आपको क्या होगा, एक मार्ग चुनना होगा। जब आप एक मार्ग को चुनेंगे तभी आप मंजिल को पाएंगे। तो 2 नाव को नहीं चुनेंगे, एक नाव से चलेंगे तभी आप जो है समुद्र को पार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेटा इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा कुछ न कहते हुए सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र आ गया है, अभी मैंने साइन करके रेडी कर दिया है। आप लोगों को आपके विषय अध्यापक जो है, कक्षा अध्यापक आपको प्रवेश पत्र वितरण करेंगे, उसमें आपको अभी सिग्नेचर करके कंप्लीट कर लेना है और उसको लेमिनेशन करा के फोटो कॉपी एक अपने घर पे रख देना और ओरिजिनल आपको जो है, ठीक है। तो आप लोग बेटा जो है सिग्नेचर करने के बाद ही लेमिनेशन कराइएगा, ये नहीं कि पहले लेमिनेशन करा दें सिग्नेचर। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड बेटा एक दिन पहले ही अपने जो ड्रेस पहनेंगे आप उसमें उस पॉकेट में रख देना। हाँ, कभी कभार होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में एडमिट कार्ड रख दिए टेबल पे और जल्दी तैयार हुए, आपका मित्र आया, यार चलो जल्दी देर हो रहा है, आपने गाड़ी उठाया चल दिया सेंटर पे, जब वहां पे पहुंच गए पता लगा कि एडमिट कार्ड घर पे टेबल पे रख के आए हैं। तो ये गलती हो जाती है जाने अनजाने में। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करिएगा, एक दिन पहले से ही
कलम, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड। अपने जाने वाले जो आप पहन के जाएंगे अगले दिन उस हाँ उस शर्ट में आप लोग पहले से एडमिट कार्ड रेडी रखिएगा। और बच्चियां भी हमारी ध्यान दें सर काफी बच्चियां हमारे ऐसी हैं, इनको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है। कुछ बच्चे सोते रहते हैं। पिछली बार ऐसी घटना हुई, कई घटना घटी ऐसा कि जो है एक बार ऐसा हुआ कि जो है कुछ बच्ची जो है पेपर था उनका संगीत का पहली टाइम, और वो लोग आराम से पहली टाइम सो रही है कि सोच रही है कि हम तो इंटर में दूसरी टाइम हमारा सब पेपर होता है। तो उनको बताओ, हम लोग फोन करके घर वालों से बुलाया गया, विद्यालय से गाड़ी भेजी गई, तब वो लोग भाग के आए। 1 घंटा पेपर निकल गया। अब क्या करेंगे, रोके तो रोने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटा आप अपने आप को एकदम बी अलर्ट, एनी टाइम बी अलर्ट। 1 महीने की बात है, 1 महीने सब परित्याग कर दो। आप मोबाइल वगैरह कम यूज करिए, एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप फोकस करिए पूरा अपने पढ़ाई पर, अपने एम पर। यही जिंदगी आपको बहुत आनंद देगा। 1 महीने अगर आपने परिश्रम कर लिया तो लाइफ टाइम, मैंने बताया ना कि जीवन भर ये अंक पत्र आपको, ये फिर ये फिर नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आपको ये जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पूरे टाइम पे आपको पश्चाताप होगा। ये नीट के लिए 75% अनिवार्य है, इसको भी आप ध्यान देना। नहीं तो काफी बच्चे हमारे जो अभी नहीं जानते होंगे, उनको भी बताना चाहता हूँ, जब ऑनलाइन आप करने जाएंगे अगर 75 से मार्किंग कम है आपका तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हाँ IIT से लिए मतलब इनका एक एम बनाइए कि हमें 75 से प्लस रहना है, 80 तक रहना है। ये चीज मैं कहना चाहता हूं। तो आप लोग बेटा अपने एम को चुनिए, और खास करके आप लोग जानते हैं पॉइंट से नौकरी नहीं पाते हैं, कई लोग उदाहरण हैं। तो आप लोग बेटा 1-1 नंबर की मार जो है आप झेलिए नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीजें हम लोग झेले हुए हैं, हम लोगों के ऊपर बीती हुई है। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और जहां भी रहिए आप लोग अपने आने का जाने का जो रास्ता है, ये उदंडता नहीं होना चाहिए कि अरे हम सेंटर से निकले हल्ला करते जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक दिन हल्ला करके विद्यालय से निकलोगे, अगले दिन टीचर लोग चिन्हित कर लेंगे, आवत जा भियान तो हार से कहीं पिटाई, तो पिटाई होगी। तो ये चीज आप अपने आप को, जैसे अभी जेपी सर ने कहा ना कि अगर कुछ पाना है तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खोने का मतलब है कि आप वहां पे शिष्टाचार की भावना को अपनाइए। तो सर ये चीज मुझसे ये चीज होगा, ये चीज ऐसे हो गया, तो वो प्रेम से आप जब संपर्क करोगे तो प्रेम से आदमी कोई भी है, कितना भी कठोर है, तो उसका हृदय जरूर पिघलेगा। समझ रहे कि नकल तो नहीं कराएगा, लेकिन आपसे सभ्यता से तो बात करेगा। अब अगर आप उदंडता करेंगे तो उसका भी खून खौलेगा, कहेगा रहो हम भी 2 हाथ मारते हैं, ठीक। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अपने टीचर के गुण विद्वान होना चाहिए, और टीचर को कैसे हमें प्रभावित करना है, प्रेम पूर्वक उनसे संपर्क करिएगा। आप जो है बहुत सारा आशीर्वाद वो लोग देंगे, अच्छे से पेपर आपका होगा, ठीक है। ये सारी जो है व्यवस्था आपको मिलेगी। तो मैं अपने समस्त स्टाफ की तरफ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद जो है देना चाहता हूं कि आप लोग बेटा अपने तैयारी में जुट जाइए। और आज से ही आपका प्रवेश वितरण किया जा रहा है। आज जो नोटिस हुआ है आज आप लोग ले लीजिए, और बाकी कल ले लीजिएगा। भाई इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः समस्त स्टाफ की तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, हम आपके बीच सर ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा सभी सर ने बताया। हमें बताना चाहेंगे, आप बोर्ड एग्जाम 12 मार्च को खत्म हुआ, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा निर्देश देंगे। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो समझ सकते हैं कि हाई स्कूल के बेस पे हम लोग भी फार्म भर सकते हैं, इंटर के बेस भी भर सकते हैं। जो लोग इंटर है उन इंटर पास होने के बाद मार्कशीट आ गई तो फार्म भरेंगे। अभी तुम लोगों के पास है हाई स्कूल का मार्कशीट, उसके बेस से भी फार्म भरा जा सकता है। जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन और पैसा जिनके अंदर अधिक है वो नीट या IIT JEE मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास आर्थिक समस्या वीक है, कमजोर है, वो लोग 3 ईयर 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेके किसी भी कंपनी में 20 से 25 हजार तक जॉब कर सकते हैं। वो आपका हाई स्कूल बेस से होता है। उसके लिए 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर हाई स्कूल का मार्कशीट है तो एक है डिप्लोमा और एक है IIT। पॉलिटेक्निक और IIT दोनों ही डिग्री देती है डिप्लोमा के। IIT का जो कॉलेज है वो है प्रयागराज में, पूरे भारत में एक ही कॉलेज है।
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो इसमें लिए अभी से इंटर का जब परीक्षा दोगे उसके बाद से 2-3 महीने लगातार मेहनत करोगे तो करेक्ट कर पाओगे, अन्यथा उसमें से 1000 बच्चे फार्म भरते हैं, 90 या 80 बच्चों का निकलता है, सब छट जाते हैं। तो उसके लिए एग्जाम जैसे खत्म होगा उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट। और जीकअप इंटर एग्जाम के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन होता है, जो इसके 195 कुछ कॉलेज हैं। तो लखनऊ का कॉलेज इसका बेस्ट है। पॉलिटेक्निक के लिए लखनऊ के कॉलेज 2 गर्ल्स कॉलेज हैं, 2 बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। तो जो बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ GPL और HPL हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो नंबर 1 पे है HPL है हिवेट पॉलिटेक्निक। तो उसके लिए फार्म भर सकते हो अभी से। जो जीकअप का फार्म है वो 15 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच भरा जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में 15 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में भरा जा रहा है, वो भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन IIT का भी रिसेंटली 5 फरवरी से वेबसाइट ऑन किया गया है, इसका भी 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो हाई स्कूल वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनकी आर्थिक समस्या कमजोर है तो क्या कर सकते हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा 6 सेमेस्टर कर सकते हैं, या तो IIT कर सकते हैं। उसका फार्म 5 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में भरा जा रहा है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तभी करेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा जीकअप का जो है पॉलिटेक्निक का उसका है 15 जनवरी से हमारा 30 अप्रैल के बीच, उसका भरेंगे तो उसका ऐसे भी एग्जाम देंगे, पास हो जाए। अगर नंबर कम आए तो कहीं दूसरे कहीं जिले में भेज, बागपत जिला, सहारनपुर जिला, तीर्थालय, सब ऐसे कॉलेज दूर दूर भेज देगा, यानी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर। अगर अच्छे से उसका तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं तो आपको लखनऊ कॉलेज मिलना तय है। अगर कुछ भी नंबर कम है तब भी अगर हम लखनऊ से पढ़े हैं तो वहाँ एडमिशन मिल सकता है, जो नंबर 1 कॉलेज है। तो IIT भी यूपी पूरे इंडिया का एक कॉलेज है और यूपी के नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में। तो अगर दोनों का अगर तैयारी करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम 12 मार्च खत्म होगा, तुरंत जुड़ जाए, या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से। हाँ, और जो बायो वाली हैं BSc नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, ये सब कर सकती हैं, ठीक है। JNM होता है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए हमने बेस्ट सोल्यूशन बताया, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है वो इस साल अपनी तैयारी करें IIT और नीट के लिए, JEE मेंस के लिए। जिनकी नहीं सही है, जो 3 साल से अब इसके बाद 3 साल मेहनत टाइम दे के अपना जॉब फिक्स करना चाहते हैं 20-25 हजार तक मल्टीनेशनल कंपनी में, और तुरंत अभी एग्जाम जैसे खत्म होगा तुरंत जीकअप या IIT का फॉर्म भरना। किसका? जीकअप। या जो लोग नहीं भी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग ना, वो भी भर के चेक कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देते हैं, एग्जाम कैसे दिया जाता है, ये माहौल तुम्हें मिल जाएगा। तो जितने लोग भी मैथ PCM वाले, जितने लोग हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, वो लोग भर सकते हैं जीकअप और IIT फॉर्म। इससे होगा जब आप दोगे अगस्त सितंबर या जून जुलाई में एग्जाम, तो इससे एक आकल लगेगा कि हम एग्जाम दे सकते हैं। तो इसकी तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से कर सकते हो। तो हम इतना ही अपने वीडियो अपने मतलब शब्दों को विराम करते हैं। अगर हमारे सर कोई और बोलना चाहते हैं, मैम कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? हो गया सबका? तो इसी के साथ हम आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत बधाई देते हैं। बेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप लोग जो है ऐसा करेंगे, यहाँ से सीधे आप लोग घर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। जितना समझिए उतना ही कम बचा है। 20 मिनट बाद हाँ वही करते हैं। हाँ वही रोका हूँ उनको। तो हाँ तो ठीक है बेटा, 10 वाले अभी बच्चे रुके हैं, उनको भी हम लोगों को अभी संबोधन करना है, उनको भी विदाई करना है, तो उनको भी छोड़ना है। तो आप लोग जो है अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, ठीक है। अब आप लोग बेटा शांति पूर्वक आप लोग जो है सीधे घर जाइएगा, और जो है हाँ सीधे घर जाइए, बैग लीजिए। बच्चियां आप लोग बेटा आप लोग सीधे घर जाइए, और कल से आप लोग प्रवेश पत्र अपने विषय कक्षा अध्यापक से ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ जाइए, सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको जाइए। आप लोग 8 साइज वाले बेटा आप लोग चले जाइए, क्लास में बैठिए। IERT पॉलिटेक्निक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, तो लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग IIT और पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम का लिंक टच करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।